Good morning, students. Hope all of you are safe and fine. So today, in the poem Granny Granny Please Comb My Hair, we are going to do the picture composition. So first of all, let us come to know what is picture composition. A picture composition involves writing sentences based on a given picture or set of pictures. पिक्चर कंपोजिशन में हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसे देखकर हमें कुछ सेंटेंस फ्रेम करने पड़ते हैं। पिक्चर को पहले हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट अस कम टू नो द स्टेप्स टू राइट अ पिक्चर कंपोजिशन। फर्स्ट इज लुक केयरफुली एंड ऑब्जर्व द पिक्चर। सबसे पहले हमें पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या गिवन है। देन लुक एट द सराउंडिंग्स। उस पिक्चर के सराउंडिंग्स को भी देखना है। पिक्चर कहाँ की पिक्चर है, एक पार्क की पिक्चर है, प्लेग्राउंड की पिक्चर है, स्कूल प्लेग्राउंड की, या कहाँ की पिक्चर है। तो पिक्चर की हमें सराउंडिंग्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, केयरफुली ऑब्जर्व एंड सी व्हाट एक्शन इज हैपनिंग। सबसे पहले हमें ध्यान से पिक्चर को देख के ऑब्जर्व करना है और उसमें देखना है कि क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। देन फ्रेम द सेंटेंसेस और फ्रेम द मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द पिक्चर एंड देन वी हैव टू फ्रेम द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। पिक्चर को ऑब्जर्व करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करने हैं। नाउ क्वेश्चन, अ पिकनिक। This is a family picnic scene. Give names to all people. Look at the picture and make sentences using phrases given in the box. Now यहाँ पे देखिए हमें एक पिक्चर गिवन है जो फैमिली के पिकनिक का सीन को दिखा रहा है, जिसमें कुछ लोग हैं, उन लोगों के हमें नाम देने हैं एंड देन उसके बाद पिक्चर को ऑब्जर्व करके हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फ्रेजेस। और यहाँ साइड में देखिए एक और बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, सर्विंग फूड, playing football, talking to elderly people, fishing with grandfather, etc. अब इन फ्रेजेस को यूज करके हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। Now children, look at this picture very carefully and observe it carefully. अब इस पिक्चर में जब ऐसे आपने देखा, यहाँ पे एक फैमिली जो है पिकनिक के लिए आई हुई है जिसमें कुल 7 मेंबर्स हैं, 3 बच्चे, मदर, फादर एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब इसमें देखिए सभी मेंबर जो है अलग अलग एक्शन में इन्वॉल्व है। अब हमें इनको देख के और हमें जो क्लूज गिवन है, कुछ फ्रेजेस गिवन है, उसकी हेल्प से हम 1 बाय 1 सेंटेंस फ्रेम करेंगे। Now, if we observe this picture carefully, we will see that this is a picture of a garden. So, we will write sentence number 1 as this is the picture of a garden. Now, जैसा कि हमने पिक्चर में ऑब्जर्व किया कि ये फैमिली एक पिकनिक के लिए आई हुई है और पिकनिक को एंजॉय कर रही है, सो वी कैन मेक अ सेंटेंस, अ फैमिली हैज कम टू एंजॉय पिकनिक. So, our first sentence is, a family has come to enjoy picnic. Now, as we have given the clue, eating food together, so we will make the sentence, they are eating food together. Now, next clue is picking up wrappers or waste papers. Now, look at this picture. A girl is picking the wrappers or waste paper. So, and we have given that we have to name the person. So, the sentence is, Radha is picking up wrappers from the green grass. Now, next sentence is serving food. Now, give a look at this picture. The auntie is serving food to the grandmother and we will give the name to the auntie Aruna. So, our sentence is, Aruna auntie is serving food to grandmother. Next clue is playing football. If you look at this picture carefully, a boy is playing football with his father. So, the sentence is, Rahul is playing football with his father.
Next clue is talking to elderly people. So the next sentence is Aruna auntie is talking to elderly people present over there. इस पिक्चर में अरुणा आंटी जो है वो सभी बड़े लोगों के साथ बातें कर रही हैं. Now the next clue is fishing with grandfather. If we look at this picture carefully, another boy is playing with his grandfather or fishing with his grandfather, and we will give name to the other boy, Ravi. So our sentence is Ravi is fishing with his grandfather. Now we will also make some other sentences as per our observation. As we have seen, there are 7 members in the picture, so we will write there are 7 members in this picture. As you observe in this picture, this family will enjoy and spend time together. So we will write family spent quality time with each other. Hope all of you understood that how to write the picture composition or how to frame the sentences from the given picture. Now you can frame some other sentences too from the given picture. Thank you. Stay home, stay safe.